दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी लाइब्रेरियन साइंस का इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू पे माहौल कैसा रहा। उनसे सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका गुड नेम? राम किशोर कुमार। कुमार साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ चेन्नई से, बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हो, प्रेजेंट चेन्नई से आए हो। कैसा लगा इंटरव्यू देखे आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत नॉर्मल वे में हो रहा है। माहौल कैसा कोई था? पैनिक नहीं बनाया जाता है माहौल को। अच्छा। हाँ, रिलैक्स होके बोले सर बैठने के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन किस तरीके से बने सर? क्वेश्चन चेयरमैन साहब का जो क्वेश्चन रहता है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे रहता है। जैसे मैंने हॉबी में लिख रखा था रीडिंग इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट, तो मुझे वहाँ से पूछा गया। तो मुझे पता था पूछ रहे इस तरह से हॉबी से चीजें, तो मैंने प्रिपेयर करके आया था। तो मैं बता दिया कि रिसेंट चीजें पढ़ता हूँ, जो भी लेटेस्ट न्यूज वगैरह हो या इवेंट हो वो सब। इसके अलावा अदर पर्सन के क्वेश्चन क्या कहते हैं? फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिया गया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझे सवाल पूछे, तो जनरली वही सब चीजें था जो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी को रन करते हैं आप, उससे था। तो मुझे बेसिकली पूछा गया, मैं बिहार से हूँ और तमिलनाडु में पोस्टिंग हूँ। अच्छा। पूछे गया आप बिहार से हो, मध्य प्रदेश में आओगे, दोनों जगह का अलग अलग पढ़ाई का तरीका है, स्ट्रक्चर है, हर चीज। तो आप यहाँ को किस तरह सर्विस देंगे यहाँ के लाइब्रेरी में अगर आप पदस्थापित होते हैं? तो फिर मैंने बताया कि हाँ, इस तरह से है कि कहीं से भी रहने वाले उसे क्या है, अगर आपने लाइब्रेरी फील्ड चुना है तो आपको यूजर की सेवा करनी है। बस मैंने यही बताया। तो फिर बोले कैसे करेंगे, फिर उसी में मैं स्टेप बाय स्टेप बताया कि 5 लॉ का भी रेफरेंस दिया कि 5 लॉ के तहत मैं चाहता हूँ कि जो उसका सेकेंड और थर्ड लॉ है, बेसिकली जो प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, उस पर बेसिकली मैंने जोड़ दिया कि वो उसके तहत मैं सेटिस्फाइड करूँगा 5 लॉ को और यूजर को बेहतर सर्विस दूंगा। तो फिर सर उसी में जाके 4th लॉ पूछ दिए कि 4th लॉ का बताइए। तो वो तो सिंपल था कि चलो समय की बचत करता है। फिर बोले कैसे करेंगे, तो फिर मैंने उनका भी जवाब दिया कि हाँ, ऐसे करेंगे, ये ऑटोमेशन अप्लाई करेंगे। रजिस्टर्ड सर्विस से अगर सर्कुलेशन करने जाते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन अगर वही ऑटोमेशन कर लेते तो वो विद इन द मिनट आप 10-15 यूजर का जो है बुक इशू कर सकते हैं। ओवरऑल यही सब चीज़ें जो आप रियल टाइम में रन कर रहे हैं लाइब्रेरी को, तो किस तरह से मैनेज करें, वही चीज़ पूछा गया। क्योंकि मैं वर्किंग भी अभी उस तरह से चीज़ें पूछा गया। फिर कुछ ओपन रिसोर्स वगैरह, ई ज्ञान कोर्स, ये सब चीज़ें पूछा गया। और डिफेंस से था मेरा, वर्किंग डिफेंस से हो तो वहाँ एक डीआरडीओ का सॉफ्टवेयर है सूची का, उसके बारे में भी पूछा गया। तो वो मुझे मालूम था, तो वो भी मैं बताया। इसके अलावा जैसे आपने बताया 5 लोग, 5 लोग से चांसेस बनते हैं कि रंगनाथन जी से कोई क्वेश्चन बना हुआ आपसे? नहीं, वो तो रंगनाथन जी पे नहीं गए, वो जा सकते थे। अगर मैं तमिलनाडु से वर्किंग हो तो जा सकते थे। मुझे उम्मीद था कि शायद उसका गांव का नाम पूछे, लेकिन नहीं पूछे। वही क्योंकि वो आप वहाँ जॉब कर रहे हो। बाकी वो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी पूछ सकते थे, बाकी लोग के परिप्रेक्ष्य में भी पूछ सकते थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना आपसे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ओके। इसके अलावा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? मध्य प्रदेश में बस यही बताएगा, यहाँ करेंट सिनारियो की अभी उतनी ऑटोमेटेड नहीं हुए लाइब्रेरी। आपको जो पुराने तरीके है उसी तरह से यूजर की सर्विस देनी है, और फिर कैसे फुलफिल करेंगे उसके नीड को, तो उसी सब के बारे में जनरली पूछा गया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे मैनेजमेंट को लेके कोई क्वेश्चन बना आपसे? हाँ, मैनेजमेंट से नहीं था कोई क्वेश्चन। अच्छा। क्लासिफिकेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन? क्लासिफिकेशन बात यही बताया गया जो 4th लॉ की चर्चा हुई ना, वो वहीं तो उसी पे बताया गया कि समय कैसे बचाएंगे, तो फिर मैंने वहाँ पे बताया। इसके अलावा जैसे डीडीसी, सीसी, ऐसे वहाँ से कोई फेवरेट पूछे, फेवरेट क्लासिफिकेशन। अच्छा फेवरेट, तो मैंने डीडीसी बताया। अच्छा। तो फिर चांसेस बनते हैं कि डीडीसी से आपसे क्वेश्चन बने होंगे? हाँ, वही बस उतना तक ही, बाकी नहीं गए। मुझे उम्मीद था और कि शायद डीप में जाए। हाँ, जो डिपार्टमेंट है मेरा उसके भी नंबर पूछ सकते थे। कुछ लोगों का पूछे थे, लेकिन मुझे नहीं पूछे। मैं तो प्रिपेयर था। बाकी बुक नंबर भी पूछ सकते थे वो? हाँ, लेकिन नहीं पूछे, कोई भी नंबर नहीं पूछे। ओके। और करंट से कोई मुद्दा उठाया क्या आपको? करंट से वही मैं जो हॉबी में अपना डाल रखा था, वही रीडिंग वाला, तो उसमें बताया। तो मैंने करंट का बोला कि इशू जो है वेनेजुएला वाला, वो मैं पढ़ के आया। वेनेजुएला वाला आपको कनेक्ट कर दिया। तो वहाँ से चेयरमैन सर ने खूब लपेटे मुझे उल्टी सीधी सवालें पूछ के। चांसेस बनते हैं कि आप करंट से हैं तो फिर लपेटते ही हैं। हाँ। ओके। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? नहीं, और कोई खास तो नहीं पूछे गए। ओके। बस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगे सर?
यही है कि अब बेसिकली आपका जो प्रोफाइल है, आप वर्किंग है, उस पे बेस चला गया है। तो जहाँ से है आप उसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं और फैक्ट बेस्ड चीज़ें पूछ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी का हेडक्वार्टर पूछे, किसी का नाम पूछे। बस फैक्ट पे जा रहे हैं, आप कैसे काम करोगे, क्या करोगे, कैसे बेहतर सर्विस दोगे, उसी पे। तो बेहतर है आप अपने बारे में, अपने से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के आए तो बेहतर है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप बिहार के हमारे पास आज दूसरे कैंडिडेट हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।